गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसा चल रहा है आपका क्लास? यूट्यूब चैनल से आपको फायदा हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि कमेंट्स जो आ रहे हैं उसमें आपका जो विचार मिलता है हमें लगता है कि आपको फायदा हो रहा है। तो आपको जैसा कि मालूम है, मेरा चैनल जो है एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस जहानाबाद, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन यथाशीघ्र मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें और एक बेहतर क्लास आपको मिलता रहे, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हों, इसके लिए मैं प्रयत्नरत हूं। और आप मेरे क्लासेस से लाभान्वित हो रहे हैं ऐसा हमें महसूस होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्लास देखें, कल जो हम लोग स्टार्ट किए थे घोल की शक्ति की रासायनिक विधि, जिसमें मोलरता आया था, और आपको मैंने ये बताया था कि मोलरता को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको सरल करने के लिए, मतलब याद करने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि मोलरता को एक नया नाम देते हैं और उस नाम से उसको हम परिभाषित करें, उस नाम से उसको एक्सप्लेन करें, तो बिल्कुल ही सरल हो जाता है और फिर फॉर्मूला भी खुद ब खुद निकल जाता है। इतना वो आसान से आपके कॉन्सेप्ट में चला जाता है कि देख लीजिए कितना सरलता से वो आपको याद हो जाता है। उसके लिए हम आपको क्या बताया था कि मोलरता का जो शब्द है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, मोल रता। तो मोल का एक भाग हम मोल माना। रता में एक टर्म है र से हम एक शब्द में आए थे, कौन चीज? लीटर। यानी मोलरता में दो टर्म हमने खोजा, मोल और लीटर, और यहां पे हमने ऑब्लिक दे दिया, माने बटा दे दिया। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? मोल पर लीटर। क्या पढ़ेंगे? मोल पर लीटर। इसका सेंस यह है कि मोलरता का हम नाम ही चेंज कर दिए। अगर आप मोलरता का दूसरा नाम याद कर लेते हैं, परिभाषा रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, तो क्या छोटा सा जानकारी रखना है दिमाग में। क्या रखना है कि मोलरता का नाम चेंज कर रहे हैं, तो मोलरता का हम दूसरा नाम दे रहे हैं, क्या? मोल पर लीटर। तो देख लीजिए, हमने लिखा है मोल पर लीटर शक्ति। अब इसको सरल तरीके से आप बना सकते हैं। मोलरता का दूसरा नाम मोल पर लीटर शक्ति। तो मोल पर लीटर शक्ति से अगर मोलरता को हम परिभाषित करें, उसका फॉर्मूला निकालें, उसका परिभाषा निकालें, तो बहुत सरल हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो घोल की शक्ति का पहला पॉइंट रासायनिक विधि से मोलरता, अंग्रेजी में इसको मोलरिटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, यही गौर करने वाली बात है, मोलरता को दूसरे रूप में हम क्या लिखते हैं? तो मोलरता का दूसरा रूप है मोल पर लीटर शक्ति। तो
अगर मोलरता का दूसरा नाम मोल पर लीटर शक्ति हम याद कर लें तो आप देख लीजिए, इसको व्यक्त करने में, परिभाषित करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं है। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। देखिए तो आप पीछे पढ़े हैं भौतिक विधि में ग्राम पर लीटर, पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? ग्राम पर लीटर, यानी कि ग्राम बटा क्या लिखे थे? लीटर। क्या परिभाषा था इसका? ऊपर किसका? घुल का। नीचे किसका? घोल का। तो घोल के लिए कौन चीज? लीटर। तो 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा, उसको क्या कहते हैं? ग्राम पर लीटर। पर लीटर माने 1 लीटर। 1 लीटर किसका? घोल का में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा। ठीक उसी प्रकार से आप देख लीजिए, मोलरता को हम सूचित करते हैं एम से, कैपिटल एम से, बड़ा एम से। तो मोलरता बराबर मोल पर लीटर, मोलरता का दूसरा नाम मोल पर लीटर, तो उसी को हम मोल अब बटा लीटर। अब कुछ कहीं भार नहीं है, न रटने की तो जरूरत ही नहीं है, एक्सप्लेन करने में, वर्णन करने में कोई भार नहीं। मोलरता को क्या से सूचित किया? इसका ये पहला लेटर है ना, एम। एम, यही एम को बताता है मोलरता। एम, कैपिटल एम किसको दर्शाता है? मोलरता को। उसके बाद फॉर्मूला को क्या लिखे हैं? मोल बटा लीटर। अब इसी को लिख देना है। ऊपर में किसका मोल? दिमाग में बात रखिएगा, मोल किसका? घुल का। और लीटर किसका? घोल का। कहां से स्टार्ट करते हैं? नीचे से। पढ़े होंगे, ट्रिक्स में बताया होगा आपको। तो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म। क्या क्या? मोल और लीटर। लीटर किसका? घोल का। मोल किसका? घुल का। कहां से स्टार्ट करेंगे? नीचे से। तो घोल के, बोर्ड पर घोल के, बटा का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? 1। तो घोल के 1 लीटर में घुल की, अब जरा घोल कीजिएगा, घोल का इकाई यहां कौन चीज? लीटर। अब घुल के लिए कौन चीज? मोल। इसलिए इसका नाम क्या है? मोल पर लीटर। देखिए ना, मोलरता में मोल पर लीटर 3 टर्म है, परिभाषा में भी 3 ही टर्म आएगा। क्या? घोल के 1 लीटर में उपस्थित घुल के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोल पर लीटर शक्ति, और उसी को हम क्या कहते हैं? मोलरता। तो मोलरता का दूसरा नाम क्या हुआ? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को वर्णन कर दीजिए। तो मोल पर लीटर को हम क्या वर्णन करेंगे? मोल पर लीटर को कहां से? नीचे से। तो लीटर किसका? घोल का। तो घोल के 1 लीटर में, ये जो बटा है ना, वो 1 है। बटा क्या है? 1 है। तो घोल के 1 लीटर में घुल के मोल की संख्या, घोल के 1 लीटर में घुल के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको परिभाषित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मोलरता, मोलरिटी या मोल पर लीटर शक्ति। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि मोलरता को आप दूसरा नाम जो दिया गया है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्या? कि मोलरता का दूसरा नाम क्या है? मोल पर लीटर। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, घोल के 1 लीटर में
उपस्थित घुल के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। घोल के 1 लीटर में उपस्थित घुल के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे मोल पर लीटर भी कहा जाता है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा छोटू कि किसी भी घोल की मोलरता निकालना है तो कहीं कहीं क्वेश्चन में मोलरता ना निकाल करके आपको कहेगा कि मोल पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। तो मोलरता और मोल पर लीटर शक्ति दोनों एक ही चीज है। और कितना सुंदर बात है कि मोलरता को हम मोल पर लीटर जब याद कर लेते हैं, उसका दूसरा नाम को दिमाग में बात रखते हैं तो परिभाषित करना आसान। मोल पर लीटर यानी 1 लीटर, लीटर किसका? घोल का। 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल के मोल की संख्या, घोल के 1 लीटर में उपस्थित घुल के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। नीचे लिखा हुआ है कि इसे मोल पर लीटर भी कहा जाता है। किसे? मोलरता। नोट कर लीजिए। आगे चलें। ध्यान दें, इसे M बड़ा M, कैपिटल M से सूचित करते हैं। मोलरता को बड़ा M से सूचित करते हैं। इसीलिए M यानी मोलरता बराबर, सूत्र लिख रहे हैं तो सूत्र कुछ अलग से नहीं है, उसका नाम ही जो है वो सूत्र है। मोलरता, क्या नाम दूसरा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर मने बटा क्या हो गया? लीटर। तो मोल पर लीटर को ही हम ये लिखे हैं मोल पर मने बटा। तो मोल बटा लीटर। मोल किसका? घुल का। और लीटर किसका? घोल का। तो ये मोलरता का परिभाषा से ही इसका सूत्र निकल गया। क्या सूत्र निकला? मोलरता का मोल बटा लीटर, क्योंकि मोलरता का नाम मोल पर लीटर होता है। ठीक है। अब न्यूमेरिकल बनाने के क्रम में आपके क्वेश्चन को जटिल बनाने के लिए कि आपको उसके अंतः ज्ञान में आपको दिया गया है कि नहीं, मतलब उसके डीपली आप गए हैं कि नहीं, इस तरीके से उसके न्यूमेरिकल को व्यक्त किया जाता है ताकि आपको थोड़ी परेशानी हो। लेकिन आपको परेशानी कब नहीं होगी? जब उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अध्ययन किया हुआ रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जरा गौर करते हैं। इसी को हम दूसरे रूप में व्यक्त करते हैं, इसी फॉर्मूला को। M क्या है कि घुल जो है मोल में ना दे करके ग्राम में, तो ग्राम भार किसका? ग्राम भार।
घुल्ल का बटा सूत्रभार, किसका सूत्रभार? घुल्ल का, गुना लीटर। क्या यह जो दूसरा फॉर्मूला है एक नया फॉर्मूला हो गया? नहीं, इसी का ये रूप है। प्रश्न है कि इसको कब हम लागू करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में और इसको कब हम लागू करें। तो क्वेश्चन में जब घुल्ल मोल में हो तो ये पहला फॉर्मूला, और जब क्वेश्चन में घुल्ल ग्राम में दे दे तब ये क्या लगाते हैं? दूसरा फॉर्मूला। चूंकि क्वेश्चन तो दिया है ग्राम में, अब पूछ रहा है हमको मोलरता, तो मोलरता ग्राम पर लीटर नहीं ना है, मोलरता क्या है? मोल पर लीटर है। इसलिए उसके घुल्ल के ग्राम को हम मोल में बदलने के लिए हम उसको सूत्रभार से क्या कर देते हैं? भाग। चूंकि आप ये जानते हैं कि ग्राम भार बटा सूत्रभार जो टर्म होता है वो किसका टर्म होता है? मोल का टर्म होता है। ग्राम भार बटा सूत्रभार किसके लिए? मोल के लिए। तो ये मतलब जो लिखा हुआ है ये प्रत्यक्ष में लिखा है ग्राम भार बटा सूत्रभार, लेकिन अप्रत्यक्ष में ये क्या है? मोल। इसलिए जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इकाई क्या लिखेंगे आप उसका? जैसे कैलकुलेशन करके 5 आया तो 5 क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर, क्योंकि यह जो ग्राम भार बटा सूत्रभार है वो किसका रूप है? मोल का रूप है। यानी जब घुल्ल मोल में हो तब ये सूत्र, और जब घुल्ल ग्राम में हो तो ये सूत्र। क्योंकि इस ग्राम को हम मोल में बदलने का प्रयास काम किए हैं सूत्रभार से भागा दे करके, इसलिए इसकी भी जो इकाई होगा वो क्या होगा? मोल पर लीटर ही होगा। इसकी भी इकाई क्या होगा? मोल पर लीटर, और इसकी भी इकाई क्या होगा? मोल पर लीटर ही होगा, क्योंकि आपने ग्राम भार को सूत्रभार से जब आप भाग देते हैं तो वो चेंज हो जाता है किस में? मोल में। ये इसी का रूप है। तो जरा सा आप जो कलर से, ब्लू कलर से हमने जो इसको डायरेक्शन दिया है, तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि ग्राम भार बटा सूत्रभार किसका रूप है? मोल का रूप। अब एक तीसरी बात आती है, एक और इसमें घुमाव है। क्या? गौर कीजिएगा। ग्राम भार घुल्ल का बटा सूत्रभार घुल्ल का। अब यहां पर ये किसका लीटर? घोल का। तो घोल की जो इकाई है वो यहां लीटर में है, लेकिन क्वेश्चन में इकाई लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दे दे। मिलीलीटर में दे दे तो आप क्या करेंगे? इस मिलीलीटर को हम बदल देंगे किस में? लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? नीचे 1000 से भागा दे देंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के बाद कहां चल जाता है? ऊपर। तो गुना तो मोलरता निकालने का 3 सूत्र हुआ। पहला, जब घुल्ल मोल में हो और घोल लीटर में हो। दूसरा, जब घुल्ल ग्राम में हो और मोल लीटर में हो। अब तीसरा, जब घुल्ल ग्राम में हो और घोल को किस में हो? मिलीलीटर में हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टर्म है ये लीटर का टर्म। तीनों सूत्र एक ही है। जैसे आपको कोई कह दे कि 12 वस्तु, तो हम उसको 1 दर्जन लिख सकते हैं।
ठीक उसी प्रकार से हमको क्वेश्चन में मोल और लीटर दे तो पहला सूत्र, मोल और ग्राम और लीटर दे तो दूसरा सूत्र, और ग्राम और एमएल दे तो तीसरा सूत्र। कितने फॉर्मूला मोलरता के? 3। पहला में मोल और लीटर, दूसरा में ग्राम और लीटर, तीसरा में ग्राम और मिलीलीटर। अब इस फॉर्मूले को हम आपको याद करवा देते हैं। कैसे याद करवाते हैं? याद इसमें क्या करना है कि तीनों फॉर्मूला जो है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये याद करना। तो याद नहीं करना है, बल्कि आपको देखिए न्यूमेरिकल से आप खुद बता दीजिएगा कि सर इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, देखते हैं, आप इसको उतार दीजिए। चलते हैं आगे। ध्यान दें, क्वेश्चन है दो मोल CO2 3 लीटर घोल में उपस्थित है। तो घोल की मोल पर लीटर यानी मोलरता ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं 88 ग्राम CO2 3 लीटर घोल में उपस्थित है। तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन है 88 ग्राम CO2 3000 मिलीलीटर घोल में उपस्थित है। तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। ये तीनों जो क्वेश्चन है आपको खुद ब खुद याद करवा देगा कि तीनों क्वेश्चन में 3 जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला हम लागू करेंगे। गौर कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। 2 मोल CO2 3 लीटर घोल में, तो CO2 क्या हुआ? घुल हुआ। अब घोल की मात्रा कितना हो गया? 3 लीटर। तो जरा गौर कीजिएगा, 2 मोल 3 लीटर, 2 मोल और 3 लीटर। तो बोलिए
इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या क्या यूज हो रहा है? मोल और लीटर। तो कौन फॉर्मूला? पहला क्या है? मोल बटा लीटर, यानी इसमें फॉर्मूला नंबर कौन यूज होगा? फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 88 ग्राम CO2 3 लीटर घोल में। अब यहां गौर कीजिएगा, 88 ग्राम और 3 लीटर, यानी ग्राम और लीटर का फॉर्मूला। तो ग्राम और लीटर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? दूसरा फॉर्मूला, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तीसरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए, 88 ग्राम, गौर कीजिएगा, ग्राम और 3000 मिलीलीटर। तो ग्राम और मिलीलीटर, कौन सा फॉर्मूला? तीसरा फॉर्मूला, यानी इसमें फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा? थर्ड। क्वेश्चन पढ़ के आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब क्वेश्चन में मोल और लीटर हो तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ग्राम और लीटर हो तो फॉर्मूला नंबर सेकंड, ग्राम और मिलीलीटर हो तो फॉर्मूला नंबर थर्ड। एक खासियत क्या है तीनों क्वेश्चन कि तीनों का आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। तीनों का आंसर सेम आएगा और तीनों का इकाई भी वही होगी। होगा, देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन से चलते हैं। सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या बताया है? ये बात तो कभी भूलिएगा नहीं न्यूमेरिकल के सापेक्ष में कि न्यूमेरिकल जैसे ही दे आप क्वेश्चन पढ़ो, खूब पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आया पढ़ते रहो। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के संतुष्ट हो लो तो आप देखो इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो दिया है क्या? दिया गया है एकदम लिखिए आंसर क्वेश्चन कॉपी पे कि दिया गया है। क्या दिया गया है? CO2 के मोल की संख्या। CO2 कितना मोल? 8। और क्या दिया हुआ है? घोल की मात्रा कितना लीटर? ये CO2 क्या है? घोल। आपको पीछे पढ़ाए हैं और बताए भी हैं कि घोल की शक्ति पढ़ने के क्रम में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कौन इसमें घुल है और कौन इसमें घोल है, और घोलक की भी पहचान हो जानी चाहिए, तभी जाकर के न्यूमेरिकल आपका बन पाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता है, बिल्कुल होगा कि 2 मोल CO2 3 लीटर घोल में उपस्थित है, यानी ये तो स्पष्ट है कि 3 लीटर घोल है। तो CO2 उपस्थित है यानी CO2 उसमें घुला हुआ है, तो CO2 क्या हो गया? घुल हो गया। तो घुल कितना, कौन है घुल? CO2 कितना मोल? 8 मोल, सॉरी 2 मोल, 2 मोल। और घोल की मात्रा कितना लीटर है? 3 लीटर दिया गया है, ये लिख लिया, दिया गया है। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? मोलरता। मोलरता बराबर वाट। तो आपको यह मालूम है कि मोलरता का 3 फॉर्मूला है, तो तीनों में कौन लगेगा? तो यहां पर देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, मोल और लीटर।
तो मोल और लीटर कौन, पहला फॉर्मूला। तो मोलरता को आप सूचित करते हैं कौन चीज से, एम से। तो एम बराबर क्या होता है, मोल और बटा क्या होता है, लीटर। तो मोल किसका, घुल का, लीटर किसका, घोल का। तो गौर कीजिएगा, कितना मोल, 2 मोल। अब कितना लीटर, भागा दे दीजिए 0.6। अब बात रह गई कि आपने जो 0.6 लिखा है, और भी पॉइंट्स में आगे बढ़ा सकते हैं आप, कम से कम पॉइंट के बाद 3 बढ़ा दीजिएगा, 2 और बढ़ा दीजिएगा। तो अब इसकी इकाई क्या हो, बहुत सिंपल, मोलरता की इकाई ऊपर में मोल और नीचे में कौन चीज, लीटर। तो 0.6 मोल पर लीटर। क्वेश्चन में यही ध्यान देना है, गौर करना है कि हमको जो घुल और घोल की जो मात्रा है वो किस में है। तो आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि घुल है मोल में और घोल है किस में, लीटर में। आंसर क्या आया, 0.6 मोल पर लीटर। चूंकि मोलरता का क्या इकाई होता है, मोल पर लीटर होता है। चूंकि यहां पर ऊपर में मोल है और नीचे में लीटर है, तो ऊपर मोल नीचे लीटर, मोल पर लीटर। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको होगा पीछे कि 88 ग्राम CO2 3 लीटर घोल में उपस्थित है, तो घोल की मोलरता यानी मोल पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। निकालना वही है क्या, मोल पर लीटर यानी मोलरता, और दिया गया है यहां पर घोल तो वही है 3 लीटर, लेकिन जो घुल है जो CO2 है वो कौन सी में है, ग्राम। तो दिया गया है घुल, घुल कौन है, CO2, कितना ग्राम, 88 ग्राम। और घोल कितना, 3 लीटर। ज्ञात क्या करना है, जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो घुल दिया हुआ है। घुल किस चीज में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। अब घोल कौन चीज में दिया गया है, लीटर में दिया गया है। तो अब आप बताओ कि जो फॉर्मूला लगेगा वो फर्स्ट की सेकंड फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि घुल जो है मोल में नहीं है, किसमें है, ग्राम में है। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगाते, मोलरता ग्राम भार बटा सूत्र भार। किसका ग्राम भार, घुल का, और किसका सूत्र भार, घुल का, इनटू आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये जो ग्राम भार बटा सूत्र भार है ये किसका रूप है, मोल का। यानी ये फिर चेंज हो गया हमको कौन चीज में, मोल में। कैसे, देख लीजिए आप। तो ग्राम भार कितना, 88, और CO2 का सूत्र भार कितना होता है, 44। तो 44 गुनी 88, 2 मोल हुआ। पहले का वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, और इनटू लीटर, लीटर कितना, 3। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से कट गया, 2/3।
0.6 हुआ। तो अब प्रश्न रह गया कि यहां पर इकाई क्या लिखें। तो आप जो यहां पर जो टर्म है वही उसकी इकाई होगी। तो ग्राम भार बटा सूत्र भार किसका रूप? मोल का रूप। तो ऊपर में हो गया मोल और नीचे में हो गया लीटर, यानी फिर इकाई वही हो गया कौन चीज? मोल पर। एकदम स्पष्ट हो। क्लियर है ना? आगे बढ़ें, ध्यान दीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, 88 ग्राम CO2 में CO2 3000 मिलीलीटर घोल में उपस्थित है, तो घोल का मोल पर लीटर, गौर कीजिएगा, मोलरता यानी मोल पर लीटर। यहां ये कौन चीज में है? ग्राम में। इसको चेंज कर देंगे कौन चीज में? मोल में। अब मिलीलीटर को हम चेंज कर देंगे कौन चीज में? लीटर में। तो हमको निकल जाएगा कौन चीज? मोल पर लीटर। है ना? तो ध्यान दीजिए, दिया गया है घुल कितना? 88 ग्राम, और घोल कितना है? तो 3000 मिलीलीटर। ज्ञात क्या करना है? मोलरता। अब प्रश्न है कि जब घुल ग्राम में और घोल ml में हो तो क्या यह सूत्र लगाएंगे? नहीं। ग्राम और जब लीटर में हो तब यह सूत्र लगाएंगे। जब ग्राम और ml में हो तो ये ग्राम में, और वहां लीटर के जगह पर हम क्या लिख देंगे छोटू? मिलीलीटर। और जब मिलीलीटर में लिख देते हैं तो ऊपर 1000 से गुना करते हैं। ये 1000 से गुना क्या हुआ? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दिए, और 1000 जो है कहां चला गया? ऊपर चला। तो गौर कीजिए, तो मोलरता ग्राम भार 88, सूत्र भार 44, मिलीलीटर 3000 गुना ऊपर में 1000। 1000 ये कहां से आया? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा दिया, और 1000 कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो ये हो गया आपका 2, आई हो गया आपका 3। देखो तो भैया, फिर 2/3 यानी 0.6 आया। अब क्या इकाई? वही इकाई, मोल पर लीटर। मतलब कहने का यह हुआ, मोलरता में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी जो आपने पढ़ा है न्यूमेरिकल फॉर्मूला और परिभाषा, तीनों चीज का एक ही आधार है कि मोलरता का हम नाम दूसरा जो है उसको याद करते हैं। तो मोलरता का दूसरा नाम मोल पर लीटर होगा। उसी से परिभाषा निकल गया कि 1 लीटर में घोल में उपस्थित घुल के मोल की संख्या, और उसी से सूत्र निकल जाएगा कि मोलरता बराबर मोल बटा लीटर। अगर घुल मोल में है और घोल लीटर में है तब। अगर घुल ग्राम में हो तो उसको मोल में बदलने के लिए ग्राम भार बटा सूत्र भार गुना लीटर। लेकिन तीसरा टर्म भी हो सकता है कि वो घोल जो है लीटर में ना देकर के मिलीलीटर में। तो आप ग्राम भार से सूत्र भार, ग्राम भार में सूत्र भार से भागा देकर के मोल में बदल दिए घुल को, और जो लीटर दिया, मिलीलीटर दिया हुआ है, उस मिलीलीटर को 1000 से भागा देकर के उसको किस में चेंज कर दिए? लीटर में। यानी मोलरता हर हाल में मोल पर लीटर शक्ति होता है। तो घुल जिस रूप में भी रहे, हर हाल में उसको हम घुल को मोल में और घोल को किस में? लीटर में चेंज करके उसका न्यूमेरिकल को स्पष्ट करते हैं। तो इसके 3 टर्म आपको हो सकते हैं, मोल और लीटर, ग्राम और लीटर, ग्राम और मिलीलीटर। तो ग्राम, मोल और लीटर सही है, उसको कहीं कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोलरता में होता ही है मोल बटा लीटर, मोल और लीटर। लेकिन जब ग्राम में हो घुल तो उसको मोल में बदलने के लिए सूत्र भार से क्या कर देंगे? भाग देंगे,
और घोल जब लीटर में हो तो उसको ml से ml, घोल जब मिलीलीटर में हो तो उसको 1000 से भाग देकर के लीटर में बदल देंगे। ठीक है, आगे चलें तो एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, आप बना लीजिए। जीरो 0.1 मोल अमोनिया एक 1.2 लीटर घोल में उपस्थित है तो मोल पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। दूसरा है 1.7 ग्राम अमोनिया 1/2 लीटर घोल में उपस्थित है तो मोल पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। 1.7 ग्राम अमोनिया 500 ml मिलीलीटर घोल में उपस्थित है तो मोल पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। आपको थोड़ा हिंट दे दें, अब इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतने स्पष्ट रूप से आपको बताए हैं कि मोलर, सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रखिएगा, मोल पर लीटर यानी किसका रूप है ये? मोलरता का। मोल पर लीटर किसका रूप है? मोलरता का। मोल पर लीटर किसका रूप है? मोलरता। यानी मोल पर लीटर निकालें यानी क्या निकालें? मोलरता निकालें। अब जैसा कि पीछे आपने देखा है कि मोल पर लीटर निकालने का 3 कंडीशन आपको हो सकता है। पहला देख लीजिए कि यह है मोल और यहां है लीटर, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ग्राम और लीटर, फॉर्मूला नंबर सेकंड ग्राम और मिलीलीटर, फॉर्मूला नंबर थर्ड। बन जाएगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? ठीक। गौर कीजिएगा। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसमें 2-3 अलग अलग क्वेश्चन निकलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरमीडिएट 12th बोर्ड में आते हैं। क्या है जरा गौर कीजिए। .8 ग्राम H2SO4
500 ml घोल में उपस्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए W/V प्रतिशत, बी ग्राम पर लीटर, और सी मोल पर लीटर। डी मोलरता। ये 4 क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन से अगर ये चारों न्यूमेरिकल बनाते हैं तो आपको पीछे का कॉन्सेप्ट भी याद होता है, क्लियर होता है, और वर्तमान तो आप समझ ही रहे हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। कंपटीटिव भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ग्राम और एमएल से इसका मतलब हुआ। हम ये 3 तरह का प्रश्न निकाल क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। इसमें क्या है आगे के क्लास में बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बन जाएगा ये आपसे। आगे बढ़ें, ध्यान दीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता का, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ताप एवं मोलरता में संबंध। ये ताप एवं मोलरता में संबंध पढ़ने से आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे। थ्योरी जब हम पढ़ाएं तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देंगे। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको पढ़ाने के बाद आप खुद से बताइएगा, फिर हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। मोलरता को डिनोट करते हैं एम से। मोल बटा लीटर। पढ़े हैं ना मोलरता का क्या फॉर्मूला? मोल बटा लीटर। क्योंकि मोलरता का दूसरा नाम मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यानी मोल बटा लीटर। तो m बराबर मोल बटा लीटर किसका इकाई है? आयतन का। वॉल्यूम, तो m बराबर मोल बटा, ठीक है। तो m बराबर
मोल को हम मान लेते हैं 1। और आप जानते हैं कि भी जो है T ताप का समानुपाती होता है। तो इसको हम कांस्टेंट मान लें, एक को कांस्टेंट मान लें। तो जब इस कांस्टेंट मान लें तो यहां पर कौन चीज का साइन लगेगा? समानुपाती का। तब ना समानुपाती को हटाते हैं तो कोची का चिन्ह देते हैं? बराबर का। तो बराबर के लिए हम क्या दे रहे हैं? समानुपाती दे रहे हैं। तो 1 बटा, जरा गौर कीजिएगा, अब भी प्रोपोर्शनल किसका? टी का। तो हम लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल 1 बटा, यही संबंध निकला। फिर से आप देख लीजिए, m माने मोलरता, मोल बटा लीटर, फिर m, मोल को मोल रहने दिया, लीटर किसका इकाई? आयतन का। आयतन के लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का पहला लेटर क्या है? भी। तो यहां पर हम वॉल्यूम के जगह पर पूरा वॉल्यूम ना लिख करके क्या लिखा? भी। और मोल को हम कांस्टेंट मान लिए, कितना मान लिए? 1 मान लिए, 1 मान लिए। तो मोल बराबर 1 बटा भी। चूंकि भी ताप का क्या होता है? समानुपाती होता है। आप जानते हैं कि ताप जब बढ़ता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। तो भी समानुपाती है कौन चीज का? टी का। तो हम भी के जगह पर यहां पर लिख सकते हैं। तो ये जब बराबर इसको कांस्टेंट मान लें तो यहां पर क्या हो गया? समानुपाती हो गया। तो m समानुपाती 1 बटा भी। तो जब भी t का समानुपाती है तो भी के जगह हम क्या लिख देंगे? t लिख देंगे। यानी m समानुपाती क्या हो गया? 1 बटा t। क्या हो गया? 1 बटा t। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलरता जो है ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। m समानुपाती 1 बटा टी, यानी m जो है ताप का क्या हो गया? 1 बटा करने से समानुपाती को क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि टेम्परेचर मोलरता का क्या होता है? ताप मोलरता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेडिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोलरता और ताप में क्या संबंध है? तो व्युत्क्रमानुपाती। इसको एक बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि आप देखते होंगे कि जो कोई दवाई, जो मेडिसिन जो है, उसको कहता है कि आप इसे सूर्य के प्रकाश में ना रखें। ऐसा क्यों कहता है? तो सूर्य के प्रकाश में ताप मिलेगा उसको, जिससे उसका ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो वो दवा है क्या है? घोल है। और मोलर घोल दवा का क्या होता है? शक्ति होता है। तो घोल की जो शक्ति है, यानी कि जो दवा की जो शक्ति है, धूप में रखने से क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हम लोग कहते हैं खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब क्या हो जाएगा? उसकी शक्ति कम हो जाएगी। यानी ताप बढ़ने पर घोल की शक्ति, कौन शक्ति? मोलरता क्या होता है? कम होता है। ताप बढ़ने पर मोलरता कम होता है और ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होगा? बढ़ेगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। ध्यान दीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं इसको कि ये कैलकुलेशन का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिमाग में बात रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो कि क्या कि मोलरता जो होता है ताप का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? उसी को हमने स्पष्ट किया। यानी क्या निकला कि मोलरता ताप का व्युत्क्रमानुपाती
कर्मानुपाती होता है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यानी मोलरता से और ताप में, मोलरता और ताप में एक संबंध है। क्या संबंध है? कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घटेगी या ताप घटाने पर मोलरता बढ़ेगी। ठीक है ना? आज इतना ही क्लास होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए कल मिलते हैं, और तब तक के लिए आपका जीवन, आपका दिन सुखमय हो। आप अच्छे से पढ़ें, घर पे मेहनत करें, और भगवान से मनाएं कि जल्द से जल्द हम लोग सामने एक दूसरे के हों और पढ़ाई करें। इसका मतलब ये हमारे समाज में जो एक आपदा आई हुई है उसका समाप्ति हो, वो समाप्त हो जाए, और हम लोग फिर से अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें। धन्यवाद।